ब्लेज टाइम्स। अमर शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, अमर शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। सर्वप्रथम तो मैं उन शहीदों को, उन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा, सत सत नमन वंदन करना चाहूँगा और उनके परिवार, जो उनकी वीरांगनाएं हैं, उनके परिवार हैं, उनको सहानुभूति प्रकट करता हूँ इस दुख से। और सरकार से अपील करूँगा मैं कि उनको जो शहीद का दर्जा अभी तक नहीं मिला है, आप एक तरफ तो टीवी चैनल सारे शहीद शहीद चिल्ला रहे हैं उनको, लेकिन उनको शहीद का दर्जा तो दो आप। फिर आप बोलते हो कि पहले ये जो कानून इस तरह का नहीं बना हुआ है, तो आप 3 काले कानून तो बना देते हो, थोप देते हो ज़बरदस्ती। लेकिन जो कानून बनना चाहिए, जो ब्रिटिश कानून चेंज होना चाहिए 1825 का, वो आप चेंज नहीं करते हैं। तो जो चीज़ें संशोधन होनी चाहिए, इसमें तो कोई, मुझे नहीं लगता कि अगर आप इसको कानून का दर्जा देना चाहें तो विपक्ष भी आपके साथ ही आएगा। विपक्ष आपका विरोध नहीं करेगा इसमें, क्योंकि सही काम के लिए कोई भी विरोध नहीं कर सकता, जनता भी आपका स्वागत करेगी। लेकिन आप पुलवामा शहीदों के नाम पे सरकार बना के तो बैठ गए सत्ता में, आराम से आप तो मलाई खा रहे हो, रबड़ी खा रहे हो वहाँ पे, लेकिन उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया आपने अभी तक। रमेश यादव, अवधेश यादव वाराणसी संसदीय क्षेत्र जो प्रधानमंत्री जी का है, वहाँ से आते हैं, अभी तक उनको शहीद का दर्जा नहीं है और उनकी प्रतिमा वहाँ पे नहीं लगी है, उनकी मूर्ति का अनावरण अभी तक वहाँ पे नहीं हुआ है। तो आप खुद देखिए कि इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। यही इस देश का दुर्भाग्य है कि सत्ता में आने से पहले इतने बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, बहुत बहुत बड़े सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद शहीदों को कुछ नहीं, ढाक के 3 कर पात। रहे हैं। हमने इन्हें पूर्ण बहुमत की हम सरकार बात दी, करेंगे हमने यहाँ इन्हें पूर्ण बहुमत की पूर्व सरकार सैनिक दी भी और इन्होंने यहाँ हमारे ही आए पेट हुए पे लात हैं। मार दी। हम कि इनसे हम इन शहीदों के लिए हम जितना कर सकते थे उतना किए, और आज हम उनके याद में, उनकी श्रद्धांजलि में 15 सैनिकों ने, जिसमें कि कर्नल रैंक से लेकर सिपाही रैंक तक हैं, अनशन 24 घंटे के अनशन पर बैठे हैं। और आज का मंच भी संचालन हमारे पूर्व सैनिकों ने किया है, और आज के वक्ता भी हमारे पूर्व सैनिक ने रहे हैं, जो कि अपने मन की बात, अपनी मन की व्यथा को सरकार के सामने रखा है, देश के सामने रखा है। और मैं सरकार से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो राजनीति है, यह गंदी राजनीति, जो कि जवानों के सर के ऊपर, लाश के ऊपर पैर रख करके और राजनीति करते हैं, सत्ता में आते हैं और उनको फिर भी शहीद का दर्जा नहीं देते हैं। बिल्कुल, आज कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा, श्रद्धांजलि भी दिया गया, सारा कार्रवाई किया जाएगा। और सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको जो है कि शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके परिवार को सारी सुविधाएं दिया जाए जो एक शहीद परिवार को मिलता है। और यहाँ तक कि अर्धसैनिक बलों को पेंशन भी होना चाहिए। पेंशन के अलावा जो है कि उनको पेमेंट भी मिलना चाहिए, पेमेंट भी शुरू करना चाहिए, क्योंकि जितना हम सैनिक में हम रहे, हम हमारे साथ वो भी रहते हैं, जितना हम काम करते हैं हमारे बराबर वो भी काम करते हैं, तो उनका पेमेंट भी शुरू होना चाहिए। किसी कारणवश किसी ने कट कर दिया, लेकिन दोबारा उनको लागू करना चाहिए। और ये जो है किसान जो है आज जो है अपने पेट के लिए रोड पर लेटे हुए हैं, इनकी भी मांग को मान लीजिए और तीनों बिल को वापस कीजिए, नहीं तो आज तो इनके रक्षा के लिए सैनिक खड़ा ही है इनके साथ, और ये आपको बनवाएगा ही। और जब सैनिक देश का इनके रक्षा के लिए खड़ा है, तो ये मान लीजिए कि पूरा देश इनके साथ खड़ा है और आपको मानना पड़ेगा। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पहले तो ये जो पुलवामा अटैक हुआ था उसके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करूँगा उनको, जो शहीद हुए थे उस समय। शहीद तो नहीं, करवाए गए थे वो वोट बैंक के लिए, क्योंकि वो इसलिए कह सकते हैं कि जो जे में कोई भी मूवमेंट होता है या कोई भी गाड़ियाँ होती हैं तो उनका प्रॉपर चेक होता है, और इतनी बड़ी मात्रा में एक RDX इधर से उधर जाना, कोई ऐसा तो नहीं है। हमारी इंट है, जो इंटेलिजेंस सर्विस है, वो सो रखी हैं, तो कुछ ना कुछ तो ढिलाई है कहीं ना कहीं। और उसके ऊपर बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और उसके ऊपर अभी तक ना तो जांच हुई है, ना उस समय उसके समय जो अधिकारी थे वहाँ पे उनको हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट का उस समय ये वोट बैंक का इशू था, और ये आगे इसमें हम चाहते हैं कि जांच हो और उनके परिवारों को जो भी फाइनेंशियल हेल्प है गवर्नमेंट की तरफ से वो होना चाहिए। उन सैनिकों को, अर्धसैनिक बल के सैनिक हैं, उनको परिवार को पेंशन, नौकरी जो भी है गवर्नमेंट दे सकती है वो करना चाहिए।
और ये तीनों कानून वापस करनी चाहिए। जो किसान यहाँ इतने दिन से आंदोलन पे बैठे हुए हैं उनके बारे में भी उनको सोचना चाहिए कि भाई अगर ऐसा नहीं है कि सभी किसान वर्गलाए हुए हैं या कुछ है, कुछ पढ़े लिखे किसान भी तो होंगे इनमें, तो क्या सभी, ऐसा तो नहीं हो सकता सभी डिमोटिवेट हो, कुछ तो पढ़े लिखे भी होंगे। तो इसलिए सरकार को सोचना चाहिए अगर ये आंदोलन चल रहा है तो कुछ ना कुछ तो सही है। तो गवर्नमेंट को भी इस बारे में दोबारा से ये कानून वापस के लिए करना चाहिए। वायलेंस, सहन शक्ति, सच्ची धर्म, जो सच्चे और किसका पास है वो जीतेगा, वो जीने का। एंड सत्यमेव जयते एंड सहन शक्ति, दिस इज ऑल ग्रुप विच इज ऑल असेंबल्ड हियर। ये सारे मतलब किसान का फैमिली, हम भी किसान का फैमिली है। तो इसका ऊपर नेगेटिव आइडियाज और नेगेटिव रिमार्क्स बोलने में अच्छा नहीं है। एंड जैसे एवरी इंडिया एंड एवरी इंडियन हैज द राइट, राइट इज माइट, माइट इज नॉट राइट ना, ऐसे सिखाया है। एंड नॉन वायलेंट वे, इवन गॉड इज द गुड रेवोल्यूशनिस्ट है ना, एंड एवोल्यूशन। तो इसका वजह से मतलब इट इज द हक, इट इज first of all deep condolence and respect to the mighty martyrs who has given their souls for the nation. And इसके पहले जो भी ग्राउंड वर्क जो करके लेके जाने का था वो कर सकता था। and the authorities are well known and how to handle it and why this has happened, and their families which is bereaving, उनका साथ my heart is bleeding. So जो उनका जो मिलना चाहिए rightfully, you should get it in time. जो भूखा होता है ना उस टाइम करना चाहिए, not that after everything is over. No, we are not in British Rajya, we are in our own Bharat, we are in our own India. अमर शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, अमर शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। अमर शहीदों का बलिदान। याद